श्री राधे। आइए नवम स्कंद के द्वितीय अध्याय पर वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों की चर्चा यहाँ होगी। सबसे पहले यज्ञ हुआ था। रानी ने पुत्री प्राप्त करने की इच्छा की तो पुत्र की जगह पुत्री हो गई, इला हो गई। ये कथा हमने सुनी। इला को भगवान से प्रार्थना कर ऋषि वशिष्ठ ने सुद्युम्न बनाया, पर भगवान शंकर का जो वचन था इला वृत्त में जाने के कारण वो फिर स्त्री हो गया। बड़ी लंबी चौड़ी बात है। जब वो चला गया और इला से पुरुरवा पुत्र उत्पन्न हो गए तो सुद्युम्न के चले जाने पर मनु ने फिर से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। एवं गतेथ सुद्युम्ने मनु वैवस्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे यमुनायाम शतम समा। पहले तो यज्ञ किया था, अब मनु ने यमुना में रहकर 100 वर्ष तक तपस्या की। तो तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें 10 पुत्र हो गए। 10 पुत्र की चर्चा कल ही मैंने आपको की थी। इच्छा को निगसरियाति दिष्ट धिष्ट करुषकान नरिष्यंतम प्रसद्रम च नभगम च कविम विभुम। अब ये 10 पुत्र हो गए। अब यहाँ पर सूर्य वंश में, इसको सूर्य वंश कहते हैं, सूर्य वंश में इन 10 पुत्रों की चर्चा 13 अध्याय तक है। आइए द्वितीय अध्याय में इनके 10 पुत्रों में से जो 8वें पुत्र है पृषद्र, पृषद्र की बड़ी विचित्र कहानी है। पृषद्र को, राजकुमार पृषद्र को गुरु वशिष्ठ ने गोपालन की आज्ञा दी। देखिए क्या जमाना था। राजकुमार को कुलगुरु गाय चराने की ड्यूटी देते थे, तो पृषद्र गाय की रक्षा के लिए तैनात थे। तो नित्य गाय चराते थे और जहां गाय बांधी जाती है वहीं पर वो रहते थे। एक दिन की बात, रात को अंधेरा था, बारिश हो रही थी, एकदम अंधेरा था, काली रात्रि थी। उस समय जहां गाय बंधी थी गोष्ठ में कोई शार्दूल सिंह आ गया। सिंह ने एक गाय पर आक्रमण कर लिया। जब गाय बहुत जोर से चिल्लाई, रंभाने लगी, तब उसको लगा कि भाई ये शेर ने आक्रमण किया। अंधेरे में तलवार लेकर राजकुमार पृषद्र गए और जाकर सिंह को तलवार मारा। और हुआ क्या, मारा था सिंह को, पर सिंह एक तरफ छिटक गया और तलवार लग गई वो गाय पर। गाय का सिर कट गया और शेर का भी एक कान कट गया। तो जब कान कट गया तो दर्द के मारे वहां से शेर भाग गया। रात को चुपचाप कि भाई शेर को मार दिया, आकर सो गए। जब सुबह उठकर देखा शेर की जगह गाय मर गई थी। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा तुमने जो है गाय की हत्या की है, इसीलिए अब तुम शूद्र कहलाओगे, तुम क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं रहोगे। एकदम देखिए अनजाने में हत्या हो गई थी। यद्यपि जानकर गो हत्या नहीं की थी पृषद्र ने, परंतु अनजाने में ही सही तुमसे लापरवाही से गो हत्या हो गई। नक्षत्र बंधु शूद्रस्तम कर्मणा भविता मुना अमुना कर्मणा। इस गो हत्या रूपी कर्म से अब तुम क्षत्रिय नहीं रहे, तुम शूद्र हो गए। तो ऐसे गुरु के द्वारा शाप मिलने पर हाथ जोड़कर सांप को स्वीकार किया, प्रतिवाद नहीं किया कि जी मैंने जानकर नहीं मारा, मैंने तो सिंह को मारा था, प्रतिवाद नहीं किया। और ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी होकर तपस्या जाकर जंगल में करने लगे। तो तपस्या करते करते जंगल में एक बार जंगल में आग लगी, तो जंगल के दावाग्नि में जलकर समाप्त हो गए। ये पृषद्र की कहानी है जो मनु के 8वें पुत्र है। और जो 10वें पुत्र है कवि, तो कवि सबसे
छोटे थे, कन्या, परंतु विषय वासना से उन्हें कोई संसार से लगाव नहीं था। राज्य, बंधु बांधव सबको छोड़कर किशोर अवस्था में ही सन्यासी हो गए और उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब आइए छठे पुत्र करुष। छठे पुत्र करुष जो है उनके कारुष नाम के क्षत्रिय हुए और उन्होंने उत्तरा पथ में जाकर उन्होंने सारा शासन किया। ये बड़े ब्राह्मण भक्त थे। अब पांचवें पुत्र है धृष्ट। मनु के पांचवें पुत्र धृष्ट से धात्र हुए और ये अंत में जाकर तपस्या करके साधना करके क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। पहले कर्म से अपनी जाति को भी परिवर्तित किया जाता था, थे क्षत्रिय वंशी, परंतु अंत में ब्रह्म भूयम गतम चितौ, उसके बाद उनका वंश ब्राह्मण वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब मनु के जो दूसरे पुत्र है नृग के वंश में नृग के सुमति, भूत ज्योति आदि पुत्र हो गए और इसी वंश में एक ओघवत नाम के पिता से ओघवती नाम की कन्या हुई है और चंद्रवंशी सुदर्शन ने उनके साथ विवाह किया। अब आइए मनु के सातवें पुत्र नरिश्यंत के पुत्र चित्रसेन और इसी वंश में अग्निवेश्य आदि राजा हुए हैं और उन्होंने स्वयं अग्निवेश्य के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए। उनको जातुकर्ण्य मुनि भी कहा जाता है, कानीन भी कहा जाता है। तो उसके बाद जातुकर्ण्य से जाकर इनका वंश भी ब्राह्मण कुल में परिवर्तित हो गया। अब आइए मनु के चौथे पुत्र दिष्ट के पुत्र थे नाभाग और अन्य जो पुत्र थे वो अपने कर्म से क्षत्रिय से वैश्य में बदल गए। देखिए, ब्राह्मण के रूप में भी हुए कुछ क्षत्रिय, कुछ अपने कर्मों के कारण वैश्य भी हुए हैं। और ये जो नाभाग थे, नाभाग के वंश में ही एक मरुत नाम के राजा हुए हैं। मरुत का यज्ञ सबसे बड़ा माना जाता है। कहते हैं मरुत के यज्ञ में सारे बर्तन सोने के थे। तो इन्होंने ऐसा यज्ञ किया, मरुत्य से यथाज्ञो न तथा अन्य से कश्चन, आज तक मरुत का जैसा कोई यज्ञ नहीं हुआ। इसी मरुत के यज्ञ में एक कबूतर उस यज्ञ के जूठन में लूटपुट करने पर आधा तो सोने का हो गया था और आधा जो है सामान्य था। तो युधिष्ठिर के यज्ञ में जाकर उसने लूटपुट की ताकि मैं भी सोने का बन जाऊं। तो इतना नाम था मरुत राजा का यज्ञ। और कहते उस यज्ञ में भोजन परोसने का काम कौन करते थे? वायु देवता। मरुतः परिवेष्टाजो विश्व देवा सभासद। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया यज्ञ हुआ। इसी वंश में तृणबिंदु नाम के एक राजा हुए हैं और तृणबिंदु से एक अलम्बुसा नाम की अप्सरा ने विवाह किया। तृणबिंदु राजा जो मरुत के ही वंश के थे, नाभाग के वंश के थे। तो अप्सरा जो है अलम्बुसा नाम की अप्सरा ने विवाह किया। तो उससे इड़बिड़ा पुत्रा, एक तो इड़बिड़ा नाम की कन्या हुई और यतः पुत्रा इड़बिड़ा नाम की कन्या हुई। तस्याम उत्पादयामास विश्रवा धनदम सुतम। उस इड़बिड़ा से विवाह किया विश्रवा नाम के ऋषि ने। जो विश्रवा रावण के भी पिता हैं। तो विश्रवा नाम के ऋषि ने इड़बिड़ा से विवाह किया और इड़बिड़ा और विश्रवा से धनद कुबेर उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से धनदम सुतम कुबेर नाम के पैदा उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से ये इस अध्याय में
इस द्वितीय अध्याय में मनु के 7 पुत्रों की चर्चा है। 10 पूरे पुत्र हुए, 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों की चर्चा हुई है, क्योंकि यहाँ असली तो इक्ष्वाकु वंश तक हमें जाना है। तो इस अध्याय में इस प्रकार से मनु के 7 पुत्र की चर्चा हुई। और ये वृषध्र की कथा अत्यंत रोचक और विचित्र है। अन्य कथा भी बड़ी अच्छी है। जय जय श्री राधे।